1919 का अधिनियम मंगले चेंबर्स ऑफ सुधार मॉन्ग्यू चेंबर्स फोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम भारत सचिव मैग्न्यू और वायसराय चेम्स फोर्ड द्वारा प्रधान गृह सरकार में परिवर्तन। काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई। उनकी कार्यावधि 5 वर्ष निश्चित एवं 3 सदस्यों पर 3 भारतीयों को स्थान दिया गया। काउंसिल का नियंत्रण भारत सरकार पर ढीला किया गया। अब सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से नहीं वरन ब्रिटिश कोष से। अब भारत सचिव के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित। केंद्र सरकार में परिवर्तन। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य की कुल संख्या 8 की गई, जिसमें से 3 भारतीय सदस्य एवं कार्यकारिणी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व। महत्वपूर्ण विभाग गृह वित्त आदि अंग्रेजों के अधीन। शिक्षा स्वास्थ्य श्रम जैसे कि आधारहीन विषय ही भारतीय सदस्य के लिए दिए गए। कार्यकारिणियों के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन विषयों का विभाजन। अब केंद्र सूची में सम्मिलित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधिकार दिए गए। द्विसदन विधेयक की व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन कुल 145 सदस्य, कार्यकाल 5 वर्ष, मताधिकार सीमित। राज्यसभा उच्च सदन कुल 60 सदस्य, कार्यकाल 3 वर्ष, जिसमें गवर्नर घटा बढ़ा सकता था, मताधिकार सीमित। मुख्य विशेषताएं। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य का बहुमत। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था सबसे विशिष्ट। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय सूची को 2 भागों विषयों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय, इनका प्रशासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्यों की सहायता चलाता था। वे सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनमें वित्त, कानून, सुरक्षा, न्याय, पुलिस आदि विभाग रखे गए। हस्तांतरित विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन के विषय में निर्वाचित मंत्रियों के अधिकार में दिए गए। ये मंत्री विधान के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर जनरल के अधिकार अभी व्यापक। वह मंत्रियों का काउंसिल के सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, हटा सकता था। वह विधान परिषद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर सकता था। वीटो, विशेषाधिकार का इस्तेमाल किसी भी विधेयक हेतु कर एवं प्रांतीय विधायिका या विधान परिषद के सदस्य की संख्या में वृद्धि की गई। मतदाता का अधिकार संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर निर्धारित किया गया। परिषद के सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने, बहस करने, प्रांतीय विषयों पर कानून बनवाने एवं बजट को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन अधिकार। आलोचना, सारे महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल के पास। उत्तरदायी सरकार, एक दिखावा मताधिकार अब तक सीमित एवं द्वैत पूर्ण व्यवस्था। द्वैत शासन एवं गवर्नर जनरल को निशेष अधिकार, वीटो देने की शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होना।